कैसे पास होता है, कोई कैसे पास होता है, बस कहते हैं भाई पास हो जाए 11वीं में। तो 50 to 60 to 70% बच्चों का 90% नहीं आता 11वीं में। इस चीज को बहुत अच्छे से सुनना, कान खोलकर, कोई नहीं बताएगा, लिख के ले लो, कोई भी नहीं बताने वाला तुमको इस चीज को। जाने कितने टॉपर्स निकले इस चीज को फॉलो कर रेफरेंस बुक्स। तो 11th इज द क्लास विच इज लिटरली अ ह्यूज सिलेबस कंटेनिंग क्लास। आई एम एज अ 12th ग्रेडर, तो मैं आपको बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड आज हम जानेंगे कि क्या 11th ही इतनी टफ होती है कि लोगों की बर्बाद हो जाती है। 11th एक ऐसी क्लास है जिसमें कि तुम्हें बहुत कुछ ध्यान देके चलना पड़ता है। तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारी हर एक चीज़। तुम 10th में रहते हो तो तुम्हारा 9th से तुम 10th में जाते हो तो एक काफ़ी मिनिमल सा, काफ़ी छोटा सा जंप आता है। लेकिन वहीं तुम 11th में आते हो जैसे ही, तो वो जंप इतना बड़ा हो जाता है जो तुम टैकल ही नहीं कर पाते हो, तुम उसको पकड़ ही नहीं पाते। तुमको तो आधा साल यही समझ में लग जाता है कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ या फिर मैं बड़ी हो गई हूँ, हमारा कोर्स बढ़ चुका है, मुझे ध्यान से करना होगा, मैं जो भी कर रहा हूँ इस पर कर रही हूँ। कुछ ना कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे हमने 10वीं को पास कर लिया, लास्ट का 1 मंथ पढ़ के, लास्ट का 1 दिन में पढ़कर हम 10th को भी पास कर लेंगे, 11th को, सॉरी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बिकॉज 11th एक ऐसी क्लास है जिसका सिलेबस बहुत 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 ज्यादा वास्ट है। इस चीज को तुमको समझना होगा, अपने दिमाग में इसको डाल लो यार। 11th इज द क्लास विच इज लिटरली a huge syllabus containing class where if you are not like putting your full efforts, if you put your 80% or 70% efforts also, then also पार तो लगी जाओगे यार 11th में। तो देखो, सबसे पहले यार स्ट्रीम सिलेक्शन कर लो, अच्छे से सोच समझ कर लेना, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो उस स्ट्रीम को लेना। ऐसा कभी भी मत करना कि पता चले बाद में तुमको ही रिग्रेट करना पड़े। कुछ लोग मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने 1 साल पढ़ा है, 11th में उनने PCB लिया, उनने डॉक्टर का एम बनाया। दे हैव स्टार्टेड फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर बट नाउ दे हैव क्विटेड द नीट। तो सोच समझ कर लेना जो भी लो, बाद में तुमको पछताना ना पड़े। कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स को सोच समझ कर लेना कि यस आई हैव टू डू बिजनेस ओनली। अगर कॉमर्स नहीं ले रहे, कुछ और ले रहे हो, तो सोच समझ कर लेना। बस इतना बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी क्लास, मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, सिलेबस वास्ट होगा होगा होगा। बार बार बोल रहा हूँ, वास्ट होगा सिलेबस। अच्छा, यही चीज नहीं समझ पाता, यहीं पे बच्चा यहीं चूक जाता है कि वो इस चीज को टैकल, मतलब समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, इतना सिलेबस कैसे बढ़ गया। मतलब 40 चैप्टर में 4000 फॉर्मूलाज हैं, कैसे करेगा बच्चा यार। तो इसीलिए तुमको ध्यान से चलना होगा, इसका ध्यान रखना। 11th इज द क्लास विच मेक्स योर फाउंडेशन ऑफ 12th। अगर 11th में फंस गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लो तुमने साइंस स्ट्रीम ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लिटरली एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो 12th में अगर तुमको नहीं आता, देन व्हाट यू विल डू, यू कांट डू एनीथिंग। पढ़ाई को समझो, 11th को मजाक में नहीं लेना। जैसे सिलेबस बहुत वास्ट होने वाला है, हमको लगे हम हार मान रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, बट छोड़ना नहीं है। रेफरेंस बुक्स, तो जहां बात आती है रेफरेंस बुक्स की, तो रेफरेंस बुक्स में ना बच्चा जैसे PCM, PCB, कॉमर्स ये सब कुछ लेता है तो बच्चा सोचता है मैं टॉप मारूंगा, इस चीज पे टॉप करना है, ऐसा वैसा। जंजाल में फंस जाता है कि भाई भर लेता है वो रेफरेंस बुक्स। नहीं करना आपको। रेफरेंस बुक्स लिमिटेड लेना, इतनी लेना कि आप सॉल्व कर सको। पहले NCERT की तरफ जाओ। अगर आप चाहो तो पता करके मार्केट से 1 से 2 रेफरेंस बुक्स ले सकते हो। मेरे पास में भी है 11th की रेफरेंस बुक, लाइक आई एम PCB स्टूडेंट, तो मेरे में से एक ये है, ये जो कि है PW की NCERT पंच है। एंड ऐसा ही सेम मेरे पास में बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। आप अगर आप चाहते हो इसका रिव्यू तो कमेंट करना, मैं इसका रिव्यू भी ला दूंगा। एंड कैसी बुक्स है मैं आपको बता दूंगा। एंड इसके साथ में आपको बताएं तो यार मटेरियल को अपने प्रिसाइज रखना। कहने की बात ये है, बस मेरे पास में सिर्फ एक ये है रेफरेंस बुक्स के नाम पे, आप भी एक ही रखना यार। ये काफी मोटी है, ठीक है, आपको बुक में उसमें छोटी लगती है, बट एक उंगली जो रहती है, एक नॉर्मल उंगली 3 इंच लगभग, 3 इंच मोटी है ये लगभग एक किताब। वैसे 3 है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। अपने सिस्टम को कम रखना, अपने मटेरियल को कम रखना। इस चीज को ध्यान रखना कि बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज, बिकॉज योर स्टडी विल बी वास्ट, इज गोइंग टू बी वास्ट, है ना। अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना। टाइम को बहुत कीमत होती है यार, 11वीं में तो समय की बहुत कीमत रहती है एक बच्चे के लिए, तो अपने समय की कीमत रखना। टिप तुमको इसके साथ में और देना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से या कंसिस्टेंट रहकर तुम कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क विथ कंसिस्टेंसी and with dedication will take you to the success. You are preparing for any examination or anything which you will need in मतलब कि ऐसे किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि 11th के नोट्स आपको 12th में भी काम आएंगे। वैसे तो नोट्स हमेशा ही अच्छे एंड क्वालिटी नोट्स बनाने चाहिए कि आप बाद में भी पढ़ो तो आपको समझ आए। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, IIT इस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, देन तब तो आपका नोट्स बहुत ही क्लियर रहने चाहिए। हर एक चीज़ अच्छे से लिख लेना, जो ना समझ में आए नोट्स में
लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर। कोई भी नहीं बताएगा पूरे के पूरे YouTube पर तुमको इस चीज को। जो ना समझ आए अपने नोट्स में हिंदी में लिख लेना। इस चीज को मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े बैचेस में इस चीज को बताया जाता है कि जो ना समझ आए उसको हिंदी में लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो। न जाने कितने टॉपर्स निकले हैं इस चीज को फॉलो कर न जाने कितने टॉपर्स निकले इस चीज को फॉलो कर। जो नहीं समझ आया हिंदी में लिख लिया, अपनी भाषा में बाद में समझेंगे। एंड मेन IIT नीट इस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हिंदी में लिखो ही लिखो भाई, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगले साल जब तुम 11th के नोट्स को खोलोगे तो तुमको शायद कुछ समझ ही ना आए। बहुत बार होता है। तो यही था एक आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।